हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हम D++ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम TGT PGT मैथमेटिक्स के अभी तक के जो जितने पास्ट ईयर में पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी हुए हैं वो सभी के सभी हम यहाँ पर करेंगे। जिसमें दो पेपर्स को हमने कवर कर लिया 2014 का, 2018 में जो हुआ था। जो 18 में दूसरा एग्ज़ाम हुआ था D++ TGT 2018 का, जो 23/9/2018 को हुआ था, मेल का, शिफ्ट 1 का। उसका सेक्शन 2 आज हम करेंगे। सेक्शन 1 हम कल कर चुके हैं। सेक्शन 1 में हमने 20 क्वेश्चंस किए, आज भी हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो टोटल कंक्लूड करके हम 5 सेक्शन करेंगे, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे हम डेली वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स भी और रिपीटेड क्वेश्चंस। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनका हम मार्क लगवाते हैं, साथ के साथ वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन का जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखो, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बता दो भाई क्या क्या हो सकते हैं। x² - 5x + 6, तो x - 3 और x - 2, मतलब x का वैल्यू 3 और 2, दो सॉल्यूशन होंगे। तो 2 और 3 का पावर r आना चाहिए। 2 और 3 का पावर r यहाँ ये नहीं है, दोनों कट गया। अभी सिर्फ हमें ये बताना है कि -1/8 4 का पावर r आएगा या 8 4 का पावर r आएगा। तो देखो उसको हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास A1 2 का पावर r प्लस A2 3 का पावर r प्लस A4 का पावर r। तो ये इधर 4 का पावर r है ना, तो A, और हमें बताना हमें A क्या हो सकता है। देखो हम पार्शियल सॉल्यूशन उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A × 4 का पावर r -5 A × 4r का पावर n-1। यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई इक्वेशन के अंदर, ये सॉल्यूशन प्लस 6 A × 4r का पावर n-2 r -2, 4 का पावर r -2 ये बराबर है 4 का पावर r। तो यहाँ से 4 का पावर r कॉमन लेके अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ -5/4 बचेगा, प्लस 6a/16 बचेगा, इक्वल टू 1। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 16a -20a प्लस 6a बराबर है 1। तो ये कितना बच गया हमारे पास? 2a/16 बराबर है 1। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर है 8। तो यहाँ कितना आ जाए? 8 × 4 का पावर r। कहाँ पर? ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो रिकरेंस रिलेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है। पहले क्वाड्रेटिक की टाइप में हमने लिख लिया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया 3 और 2, तो सॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या? 4r, तो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये आ जाएगा हमारे पास। अब इस पार्शियल सॉल्यूशन को हमने इसके अंदर पुट कर लिया, पुट किया तो ये आ गया a × 4r -4 × a × 4 r-1, यहाँ 4 r-2 बराबर है 4r। तो 4r कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो हमने a का वैल्यू आ गया 8, a का वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दिया, तो ऑप्शन सी के अंदर दे रखा था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई, इफ द पॉइंट Pxy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a + b, b - a, और b पॉइंट क्या है? a - b और a + b। कोई भी पॉइंट है वो इनसे इक्वी डिस्टेंस है, तो p पॉइंट हम ले लेते हैं x, y, तो मतलब पी ए किसके बराबर आएगा? पी बी के। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो दोनों तरफ इक्वल पुट करना है, p से लेकर a तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर a तक का डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा? x - a + b का होल स्क्वायर प्लस y - b - a का होल स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा? p से लेकर b तक का डिस्टेंस, x - a - b का होल स्क्वायर,
इक्वल टू वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर दो भाई, स्क्वायर ओपन करोगे यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट ए प्लस बी। यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट बी माइनस ए इक्वल टू इधर कितना आ जाए, एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और भी कुछ, हाँ ये भी चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ओपन कर दो, यहाँ देखो 2 सब में 2 2 है तो 2 भी कैंसिल आउट कर दिया हमने, ओपन कर दिया हमने, यहाँ क्या आ गया माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी, यहाँ कितना आ गया माइनस वाई बी प्लस वाई ए वाई इक्वल टू यहाँ कितना आ गया माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी, यहाँ कितना आ गया माइनस ए वाई माइनस बी वाई। अब देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, दोनों से एक्स ए से कट गया, और कुछ इसमें से बी वाई भी कट गया भाई। यहाँ क्या बच गया, इस एक्स बी को इधर लेके आएंगे, इसके पास ए वाई को इधर लेके आएंगे, तो 2ay बराबर है 2xb, 2 से 2 कैंसिल, तो bx बराबर है ay। कहाँ पर है, ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू द पावर 1/7 का पावर 21, द सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बताना है। तो सबसे पहले इस बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म निकाले, टी आर प्लस 1 कितना आ जाएगा 21 सी आर एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर 5 का पावर एन माइनस आर 21 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3, और 2 का पावर आर बाई 7। ये फॉर्मूला होता है ना, टी आर प्लस 1 एन सी आर, ए का पावर एन माइनस आर, बी का पावर आर। अब पूछा है कि रैशनल टर्म्स, रैशनल टर्म जहाँ पर फ्रैक्शन ना आए। अब देखो यहाँ पर 0 पुट करने पर आता है, यहाँ भी 0 पुट करें तो 21/3 7 आ जाएगा, मतलब रैशनल नंबर आ जाएगा। एक तो आर का वैल्यू आ गया 0। अब अगर आर का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो, या 7 पुट करें 7/7, ये तो रैशनल आ गया। 21 में से 7 गया, कितना बचेगा 14। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर रैशनल टर्म नहीं आएगी, तो 7 नहीं आएगा। उसके बाद क्या आ सकता है 14, 14 भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या आ सकता है 21। तो 2 वैल्यूज आ गए, आर की वैल्यू 0 और 21, तो दोनों को निकाल के ऐड कर दो। देखो जब 0 पुट करोगे कितना आएगा 21c0, 5 का पावर 21 माइनस 0/3 और 2 का पावर 0/7 प्लस सम निकालना ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स। जब हम 21 पुट करेंगे तो 21c21, 5 का पावर 21 माइनस 21/3 और 2 का पावर 21/7। 21c0 कितना होगा, nc0 1 ही होता है, तो 5 का पावर यहाँ कितना आ जाएगा 21/3 7, 2 का पावर 0 1 होता है, प्लस 21c21 भी कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये 0 है तो 5 का पावर 0 1, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 3, तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 7 कितना होता है 7 8 1 2 5, प्लस 2 का पावर 3 8, तो लास्ट में कितना आएगा 3। कहाँ पर है, ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, जनरल टर्म हमने निकाल ली। जनरल टर्म निकालने के बाद आर का वैल्यू पुट करके देखना था कहाँ कहाँ पर रैशनल नंबर नहीं आ रहे, रैशनल टर्म्स,
रेशनल टर्म्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर आ रही है, जहाँ पर ये फ्रैक्शन ना आएगा तो 0 और 27 ऐसे आर का वैल्यू मिल गया जहाँ पर फ्रैक्शनल टर्म नहीं आ रही, तो 0 पे वैल्यू रख दिया, फिर 7 रख दिया, उन दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट देखो, टू कैंडिडेट अटेम्प्टेड द प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वन स्टार्टेड विद ए रॉन्ग वैल्यू ऑफ पी, पी का गलत वैल्यू लिया, कोट द रूट्स -1, -q, whereas the other started an incorrect value of q and get the roots 2 or 8, find the correct roots। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पर क्यू का इनकरेक्ट वैल्यू है, मतलब प्रोडक्ट इनकरेक्ट है, लेकिन सम तो करेक्ट है, तो सम क्या आ जाएगा, 2 + 8 कितना आ गया 10। अब यहाँ पर क्या है, P का वैल्यू इनकरेक्ट है, तो मतलब Q का वैल्यू ठीक है। Q क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -1 × -9 कितना आ जाएगा 9। ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 9, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब क्या निकालना है, करेक्ट रूट निकालने हैं। ऐसे दो नंबर जिनको एडिशन करने पर 10 आए, मल्टीप्लाई करने पर 9 ही आए, कौन कौन से नंबर हैं, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा 1 और 9। ठीक है, बस इन दोनों से, यहाँ से अगर P का इनकरेक्ट है तो Q का करेक्ट है, तो Q का हमने निकाल लिया। यहाँ से Q का इनकरेक्ट है तो P का करेक्ट है, वहाँ से P का निकाल लिया। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, देयर आर m अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस विद द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी। पहला टर्म सबकी क्या है 1, कॉमन डिफरेंस एज 1 2 3 m रेस्पेक्टिवली। सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 से लेकर m तक। फाइंड द सम ऑफ दियर nth टर्म्स। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं m, और सबका कॉमन डिफरेंस कितना है। पहली फर्स्ट टर्म क्या, यूनिटी। देखो पहली टर्म ये ले ली हमने, ये ले लिए 2 3 4 5, m बराबर है 5 ले लिया हमने, और n बराबर है 2 ले लेते हैं दूसरी टर्म। तो पहली के दूसरी टर्म कितने है, यहाँ 2, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 होगा तो 3 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस 3 होगा तो 4 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस 4 होगा तो 5 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस 5 होगा तो 6 आ जाएगी। तो m हमने 5 ले लिया, n हमने 2 ले लिया। दियर सम ऑफ दियर nth टर्म्स, nth टर्म्स ये होगी, इनका सम कितना है, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 2 20। अब m की जगह पर 5 पुट कर दो और n की जगह पर 2 पुट कर दो। अगर ऐसा भी नहीं करना, इसको और आसान बनाना है, तो देखो m की जगह पर 2 ले लेते हैं, 2 ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और n की जगह पर 1 ही ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म पहली, तो कितना आएगा इन दोनों का जोड़ 2। n की जगह पर 1 रख दो और m की जगह पर 2 रख दो, जहाँ पर भी 2 आ जाए वही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 1/2 mn 2 हो गया, प्लस m कितना है 2 हो गया, -1 + 1 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2। ऐसे तो फिर सब में आ जाएगा भाई। और दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है, अगर हम n की जगह पर 1 ले लेते हैं पहली टर्म, सम ऑफ दियर nth टर्म। देखो m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो पहले में कौन सी टर्म आ जाएगी n, दूसरे में कौन सी टर्म आ जाएगी पहला, तीसरा यहाँ आ जाएगी 2n - 1, फिर पहला यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा 4,
ये कौन सी आ जाएगी 3n-2। ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाएंगे। लास्ट टर्म कौन सी आ जाएगी mn-m+1। ठीक है, अब इन टर्म्स का जोड़ बताना कितना होगा। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है n-1। सब में देखो, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है n-1। तो इनको जोड़ दो। m/2 कितनी टर्म्स है m/2 इंटू mn फर्स्ट टर्म माइनस m प्लस n-1 आ जाएगा। यहाँ आया प्लस आएगा भाई, प्लस आएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म n प्लस n आ गया, mn प्लस m-1। हाँ, ये आ जाएगा। कौन सा है अब, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। नहीं, दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है n=1 ले लेते हैं, तो सम ऑफ m टर्म्स कितना आ जाएगा m×m+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देखो, अगर n की जगह पर 1 रख देंगे तो ये 0 आ गया। यहाँ कितना आ गया 2m और 1/2, तो m/2 आ गया। ये भी नहीं आएगा। इधर देखो -1 + 1 कट गया। इधर भी कितना आ गया m² आ गया। m² भी नहीं आएगा। इधर हम रखेंगे तो और इधर अगर हम रखेंगे तो m/2 m-m +1 + 1। तो ये इसमें डायरेक्ट तुम अब ये कर सकते हो 1 2 3 अप टू n तक। दूसरा है जब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 2। यही लिख रखा है, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। 1 2, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2, कितने लास्ट टर्म 2n-1। यहाँ 3 डिफरेंस हो जाएगा 3n-1। यहाँ पर कितना डिफरेंस हो जाएगा m तक, यहाँ पर m डिफरेंस हो जाएगा m+1। तो ये टर्म कितने आ जाएगी mn-m+1। अब ये टोटल कितनी टर्म्स हैं m, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी क्या बना रही है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस कितना है n-1। तो सम क्या हो जाएगा n/2। m कितना है m/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n प्लस लास्ट टर्म कितना है mn-m+1। कौन से ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ABCD 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालना है DBC और ABC। 3/2 दे रखा है भाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल या तो ऐसे निकाल सकते हैं 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो पहले D रख दो, कितना है x 3x 1, B कितना है -3 5 1, C कितना है 4 -2 1। तो 1/2 ब्रैकेट x मल्टीप्लाई 5 - 5 + 2 हो जाएगा, 5 + 2 7 आ गया, -3x ब्रैकेट -3 -4 -7 आ गया, +1 ब्रैकेट 3 2 जा 6 -20 -14 आ गया। तो ये आ गया 1/2 7x + 21x -14। तो कितना आ गया 28x -14 और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो, कितना आ जाएगा 14x -7। ये तो आ गया हमारे पास ट्रायंगल DBC का एरिया। अभी निकाल लो ट्रायंगल ABC का एरिया। 1/2 ABC 6 3 1 -3 5 1 और 4 -2 1। तो 6 ब्रैकेट 5 + 2 7 आ गया, -3 ब्रैकेट -3 -4 -7 आ गया, +1 ब्रैकेट 3 2 जा 6 -20 -14 आ गया। तो 1/2 ये कितना आ गया 42 + 28 -14 कितना आ गया भाई
14 और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 6 42 -3 -7 -21 +21 देखो ये आ गया 7 ये आ गया 49/2। अब हमें एरिया मिल गया ABC का 49/2, इसका मिल गया 14x - 7। यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, तुम्हें फॉर्मूला पता ही चल गया। तो 14x - 7 डिवाइडेड बाई 49/2 इज इक्वल टू 3/2। तो इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो 28x - 14 बराबर है, इधर कितना आ गया 49 × 3/2। तो 2 से और कर दो, 56x - 28 बराबर है 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 147। तो 56x किसके बराबर आ जाएगा 175 के, x किसके बराबर आ जाएगा 175/56। तो किससे डिवाइड हो रहा है 7 से, 25 पे 7 से 25/8 आ जाएगा भाई। 25/8 का है ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा कैलकुलेशन में होच होगा, तुम कर सकते हो डायरेक्टली, फॉर्मूला तुम्हें बता दिया है, फॉर्मूले से करो, वह डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + ax + bc बराबर 0, x² + bx + ca बराबर 0 और x² + cx + ab बराबर 0 इफ़ ईच पेयर ऑफ दीज इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स। तो पहले के रूट्स ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा, दूसरे के ले लो अल्फ़ा गामा और तीसरे के ले लो गामा और बीटा। सब में एक रूट कॉमन है एक दूसरे के साथ, तो बताना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन रूट्स। तो सम एंड प्रोडक्ट बताना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसका बराबर आ गया -a के, अल्फ़ा प्लस गामा किसके बराबर आ गया -b के, और गामा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया -c के। इन तीनों को जोड़ दो, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ जाएगा -a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ गया -a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 के। कहाँ कहाँ पर है a और b के अंदर, तो ये कट जाएंगे। अब प्रोडक्ट निकालते अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ गया bc के, यहाँ से बीटा गामा अल्फ़ा गामा किसके बराबर आ जाएगा ca के, गामा बीटा किसके बराबर आ जाएगा ab के। इनको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, a² b² c²। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो अल्फ़ा बीटा गामा किसके बराबर आ जाएगा ए बी सी के, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा ए बी सी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल आसान है। A1 A2 B1 B2 नॉन जीरो रियल नंबर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू। ये तो डायरेक्ट है, कोशी स्क्वाज इनइक्वालिटी है भाई। कोशी स्क्वाज इनइक्वालिटी क्या बोलता है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर ब्रैकेट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा A1, देखो इस इनइक्वालिटी से डायरेक्ट ये भी कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर। देखो यही सेम यही मिल जाएगा। जब स्क्वायर को ओपन करोगे इनके साथ मल्टीप्लाई करके, तो सेम मेरे पास यही आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ओपन करो, उधर से कैंसिल आउट हो जाए, यही बच जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, गलत है, रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, रूट एग्जिस्ट करके भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
x बराबर है -1 और -1। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये कंजुगेट पेयर नहीं है, भी कट गया। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स नीड नॉट टू बी कंजुगेट पेयर। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, कोई ज़रूरी नहीं है। x² + 5x + 6, x बराबर 3 और 2 दो मिल गए लेकिन इक्वल तो नहीं मिले, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Sum of n terms of 4 arithmetically progression s1, s2, s3 up s4 with the first terms of each s2 and the common differences are 1, 3, 5, 7। देखो s1 है, पहले टर्म्स लिख लेते हैं। पहले का सब का 2 है, उसके बाद एक डिफरेंस ये 3 हो गया, 3 डिफरेंस हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना गया 5, यहाँ पर 7, 9, यहाँ पर 11। देख लो कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करता है। ग्यारह और 5 कितना होगा, ये s1 है, ये s2 है, ये s3 है, ये s4 है। s1 + s4 किसके बराबर आ जाएगा, s2 + s3 की। s1 + s4 बराबर है s2 + s3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। n टर्म्स तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। देखो n टर्म्स का सॉल्यूशन लिखना है तो हमने 2 ही का ले लिया, ये फाइल ये दूसरी है। पहली टर्म सबकी बता दी 2 है, 2 2 हमने लिख लिया। उसके बाद बता दिया कि सब टर्म में इतना इतना डिफरेंस है, पहली में 1 का, दूसरी में 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, ये हमने लिख दिया। उसके बाद s1, s2, s3, s4 का मतलब है उनका जोड़, सम। तो हमने इन दोनों दो टर्म्स को ही जोड़ लिया। तो पहले का 5, 7, 9, 11 आ गया। उसमें से ऑप्शन में पुट करके देख लिया, हमें पता चल गया कि ऑप्शन डी में क्या है राइट आंसर। द प्रूव एनीथिंग इन द पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल में डायरेक्ट बात है, मोर पिजन्स होने चाहिए देन होल्स। ये तो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंड्स ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स दिस। एक डायगोनल के ये एंड्स हैं, थर्ड वर्टेक्स ये है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो ये पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, -6,2 और इधर है 2, -4, इधर 5,2, दूसरा पॉइंट ले लो x, y, बराबर रख दो मिड पॉइंट। -6 + 2 / 2, इधर 5 + x / 2 कट गया, तो कितना आ गया -4 बराबर है 5 + x। तो x का वैल्यू कितना आ गया -9। कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन ए और डी के अंदर। दूसरा चेक कर लो, 2 - 4 / 2 बराबर है 2 + y / 2। 2 से 2 कट गया, 2 - 4 कितना आ जाएगा -2 बराबर है 2 + y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। कहाँ पर, ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे इजी और सबसे आसान तरीका, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम क्या कर देते हैं कि 2 कॉर्नर्स के पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, तीसरे को माइनस कर देते हैं, चौथा आ जाता है। या ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट जो भी आएगा तो इन दोनों के मिड पॉइंट के बराबर आएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, if fx is a periodic function and alpha is a positive real number such that f of x plus 2 alpha plus f of x बराबर है 0 for all x belongs to R, then the period of f of x। पीरियड बताना है क्या होगा भाई, ठीक है, आसान है। देखो f of x plus 2 alpha plus f of x बराबर है 0 के, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे x plus 2 alpha से, रख दो इधर f of x plus 2 alpha plus 2 alpha plus f of x plus 2 alpha किसके बराबर आ गया 0 के। तो यहाँ से हम f of x plus 2 alpha निकाल सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगा -f of x के। तो यहाँ देखो f of x plus 4 alpha प्लस f of x plus 2 alpha बराबर है 0। यह वैल्यू पुट कर दो इसकी, f of x plus 4 alpha माइनस f of x बराबर है 0। तो f of x plus 4 alpha किसके बराबर आ जाएगा f of x के।
तो कितना पीरियड हो गया हमारे पास, पीरियड कितना हो गया 4x 4 अल्फा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ, इस ग्राफ पे हाईएस्ट पॉइंट का और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताना कितना होगा। तो इसको ले लो, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब ये कितना होता है साइन 60 डिग्री कोस एक्स प्लस कोस 30 डिग्री साइन एक्स कोस 60 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए प्लस बी साइन 60 डिग्री प्लस एक्स। तो साइन का हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 2। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा 2, एक्स एक्सिस से कितना हाईएस्ट डिस्टेंस होगा 2। बिल्कुल आसान था। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का साइन 60 डिग्री प्लस एक्स। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम -1, मैक्सिमम क्या होती है 1। तो मैक्सिमम 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 2 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस 2 ही रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। A, B, x1, y1, x2, y2 are the vertices of a triangle such that x coordinate A, x1, x2 are in geometric progression with common ratio r, and y coordinate B, y1, y2 are also in geometric progression with common ratio s. Find the area of triangle। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, 1/2। फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं a और b 1, a b 1। अब ये सारे के सारे किस में हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये क्या आ जाएगा ए आर, ये क्या आ जाएगा ए आर स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी एस, ये क्या आ जाएगा बी एस स्क्वेयर 1 1 1। तो यहाँ से फर्स्ट से a, सेकंड कॉलम से b कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 ए बी बाहर आ गया, यहाँ आ गया 1 आर आर स्क्वेयर 1 एस एस स्क्वेयर 1 1 1। माइनस कर दो अब एक दूसरे में से, C2 में से C1 माइनस कर दो, C3 में से C2 माइनस कर दो, पहले C1 सेम रहेगा, C2 में से C1 माइनस करोगे 1 0 S माइनस आर एस स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब C3 में से C2 माइनस कर दो, तो 0 1 माइनस आर, नहीं C3 में से C2 माइनस करना भाई, 0 1 माइनस एस 1 माइनस एस स्क्वेयर। अब देखो इसको एक्सपेंड कर दो, या कॉमन क्या क्या आ सकता है 1/2, यहाँ से s माइनस आर कॉमन आ सकता है, यहाँ से 1 माइनस एस कॉमन आ सकता है। तो 1/2 ए बी, यहाँ से हमने ले लिया s माइनस आर कॉमन, यहाँ से हमने ले लिया 1 माइनस एस कॉमन। तो अब देखो कितना बचा, यहाँ बचा 1 आर आर स्क्वेयर, यहाँ कितना बचा 0 1 एस प्लस आर, 0 1 1 माइनस 1 प्लस एस। अब इसको एक्सपेंड कर दो, ये और ये मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस एस माइनस आर, एस से एस कैंसिल 1 माइनस आर। तो ये आ जाएंगे ये फैक्टर और 1 माइनस आर होना चाहिए। अब ये 1 माइनस आर नहीं है तो r माइनस 1 में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 1/2 ए बी ऐसे का ऐसे ही, s माइनस आर ऐसे का ऐसे ही। तो 1 माइनस एस को हमने लिख दिया s माइनस 1 और r 1 माइनस आर को हमने लिख दिया r माइनस 1। कहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही दे रखा है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, एक्सपेंड ही करना है बस। ये समझ में आ गया, ये कहाँ से आया 1 ए आर, क्योंकि ये तीनों क्या है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यहाँ से अब डिटरमिनेंट सोल्व करना है और देख बताना है कौन सा आंसर होगा। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2 iota x + 3 = 0 आर।
रूट्स क्या क्या होंगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2 आयोटा, जोड़ने पर 2 आयोटा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए प्लस का 3, प्रोडक्ट करने पर प्लस का 3 आना चाहिए, देखो कहाँ आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन इनको जोड़ने पर तो -4 आयोटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आना कितना चाहिए 2 आयोटा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी पिक्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स श्योरली गेट 2 कार्ड्स ऑफ द सेम शूट, कितने कार्ड्स लेने पड़ेंगे कम से कम 52 कार्ड्स में से कि 2 एक कलर के आ जाएंगे, तो कम से कम देखो 1 2 3 4, 4 कलर होते हैं, चारों के अलग अलग आ सकते हैं, तो अगर हम 5वां लेंगे तो किसी न किसी एक का के साथ मिलता तो आएगा, तो ये आ जाएगा 5, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अमोंग एनी ग्रुप ऑफ 11 इंटीजर्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स विद द सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडेड बाई 10, हम फर्स्ट से लेकर 11 तक ये नंबर ले लेते हैं, तो कोई कितने नंबर, कम से कम कितने नंबर ऐसे मिलेंगे जिनका रिमाइंडर सेम आए 10 से डिवाइड करने पर, अब 1 और 11 रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 2 नंबर तो कम से कम ऐसे मिलेंगे जिनका रिमाइंडर कितना आ जाए सेम 10 से डिवाइड करने पर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखो, a1 x1 y1 a2 x2 y2 a3 x3 y3 a4 x4 y4 are the 4 points p1 divides a1 a2 in the ratio 1:1, p1 a3 in the ratio 1:2, p3 divides p2 p4 in the ratio 1:3, then the coordinates of p3 are, ये तो बिल्कुल आसान है, देखो P1 अगर A1 A2 को 1:1 में डिवाइड करता है तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा P1, अगर P2, ये P1 आ गया, सिमिलरली y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कोऑर्डिनेट है, तो अगर फिर क्या लिख रखा है P2 डिवाइड्स A1 A3, P1 A3, P1 और A3 इनको कितने रेशो 1:2 में, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, P2 कितना आ जाएगा 1:2 में, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद क्या दे रखा है P3 डिवाइड्स P2 A4 इन द रेशो 1:3, बस क्या है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 क्या आ जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 डिवाइडेड बाई 4, देखो ये है, और दूसरा क्या है x4 y4, कितने रेशियो में 1:3 में, तो 1:3 में m:n में, तो mx2 nx1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 + x2 + x3 + 1 की मल्टीप्लाई करोगे x4 के साथ, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ऐसा ही रहेगा, ये आ जाएगा प्लस y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे निकालते हैं रेशियो, m:n में डिवाइड करता है तो mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि ए बी सी रियल है पॉजिटिव आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है 2b = a + c, तो b किसके बराबर आ जाएगा a + c डिवाइडेड बाई 2, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी फॉर, इमेजनरी बताने हैं ax² + bx + c = इमेजनरी कब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा <0, तो b का वैल्यू पुट कर दो भाई a + c का बाई 2 का होल स्क्वायर -4ac <0, स्क्वायर कर दो, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, उधर चला जाएगा, तो a + c का होल स्क्वायर -16ac <0, 16 कैसे आया 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 16 आ जाएगा। अब a + c का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a² + c² + 2ac -16ac <0, तो ये क्या आ जाएगा c² + a² + c² -14ac <0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं c/a का होल स्क्वायर
+1 -14c लेस देन 0। c/a 14c/a, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा c/a किसका बन जाएगा, a² + b² - 2ab। बताओ भाई, a² + b² - 2ab, c/a -7 का स्क्वायर लेस देन 48। तो c/a -7 का मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, लेस देन 48 का स्क्वायर रूट करोगे तो 16 × 3 होता है, तो 4√3 आ जाएगा, लेस देन 4√3। कहाँ पर है, ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये भी हमारे पास 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने किया है सेक्शन 2, कल हमने किया था सेक्शन 1। तो 20 क्वेश्चंस कल हमने किए थे, 20 क्वेश्चंस आज हम कर चुके हैं। तो इस पेपर के टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कल 20 क्वेश्चंस और हम इसी सीरीज़ के अंदर करेंगे। इससे पहले हमने 2014 और 2018 का एग्ज़ाम 2 पेपर हमने कवर कर चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। TGT PGT मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन करवाए गए हैं, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो जिसने अभी तक वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। इस क्लास की PDFs हैं वो सब के सब वहीं मिलेंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।